तो कैसे हैं, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 7th फेज के लिए बिहार स्पेशल का एक अन्य वीडियो। दोस्तों, इसका 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले आप सभी के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। आधुनिक बिहार का ये बाकी के और 50 क्वेश्चंस आज के वीडियो में, और आधुनिक बिहार से संबंधित सारे कंटेंट आज खत्म हो जाने वाले हैं। उसके बाद हम लोग भूगोल के क्वेश्चंस भी देख चुके हैं, और उसके बाद अफवाह तंत्र अर्थात नदियों के बारे में हम लोग और नहर परियोजना के बारे में देख लिए हैं। और 2 से 3 कंटेंट बचेंगे बिहार स्पेशल्स में। उसके बाद हम करंट अफेयर्स लगातार आपके सामने उपस्थित करा देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सारण कब अपराधी जिला घोषित किया गया था? इसको 2 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि बताइए कि सारण को किस आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो उस समय याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। तो उसका सही आंकड़ा क्या होगा? 1942 में सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। बिहार स्पेशल का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं। 101 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है कि 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कहता है कि 9 नवंबर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को जो है हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। इनके साथ कुछ इनके मित्र भी उस जेल से निकल करके भागने में सफल हुए थे। उन मित्रों में ये हैं योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामनंद मिश्र एवं गुलाबी सुनार। तो ये व्यक्ति हैं जो हजारीबाग जेल से निकल करके फरार हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि आप हमसे पहले आंसर जानते हैं तो लगातार कमेंट करते रहिए, इससे आपकी अपनी एक्सपीरियंस बनी रहेगी, और कुछ करेक्शन गलती हो जाए, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसमें सुधार भी होते रहेगा। प्रश्न आपके सामने है कि बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 ईस्वी में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था? राइट आंसर है मोहम्मद यूनुस। याद रखेंगे मोहम्मद यूनुस जो है उस समय बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए थे। ये इंडिपेंडेंट पार्टी के एक लीडर थे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, ध्यान से देखते चलिएगा। 103 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शंस की तरफ भागेंगे। यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे जिनको ये पहली बार देख रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, 1-2 बार देख लीजिएगा, 2-3 बार अवश्य हो जाएंगे। प्रश्न है कि यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? 103 का सही आंसर है समाजवादियों के द्वारा। यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन बिहार में समाजवादियों के द्वारा किया गया था। अभी आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। हम आपके सहयोग के लिए पूर्णतः तत्पर रहे हैं। वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? 104 नंबर क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो जी हाँ, महात्मा गांधी ने किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। महात्मा गांधी उस समय बिहार के दौरे पर थे, और खास करके कहा जाए कि उस समय जो है चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। आगे देखते चलिएगा। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर निम्न में से किनकी नियुक्ति हुई थी? बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति हुई थी? तो प्राचार्य कौन थे? 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर जो है किनको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और आपको मैं जरूर बता दें, इनको सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 के दौरान, उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आया था, जिसका विरोध भी किया गया था। तो आपको बताना है कि कब जो है वो प्रिंस ऑफ वेल्स पटना पहुंचा था। राइट आंसर हो जाएगा 106 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 22 से 23 दिसंबर 1921 के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स जो था पटना पहुंचा हुआ था। 117 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आज, घबराइए नहीं, आराम आराम से खेलते चलिए, आराम आराम से पढ़ते चलिए। श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? 1923 ईस्वी की बातें हैं ये, कि श्री राजेंद्र प्रसाद जी को निम्न में से किस नगर पालिका का चेयरमैन घोषित किया गया था, या निर्वाचित किया गया था? घोषित नहीं, निर्वाचित किया गया था। 107 का सही आंसर है पटना। तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में कार्यरत कर चुके महामहिम अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 108 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े रहे?
जयप्रकाश नारायण जो हैं अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े हैं? 108 का सही आंसर है सर्वोदय आंदोलन से। सर्वोदय आंदोलन से जुड़ने वाले व्यक्ति जयप्रकाश नारायण है, जो अपने जीवन के अंतिम क्षण में उस आंदोलन से जुड़े रहे। जयप्रकाश नारायण बिहार के लिए अपने आप में एक बहुत बड़े जत्थे थे। प्रश्न आपके सामने है, अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है, यह हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? एक तो बात तो सच है कि हम यह भी अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है, हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? दोस्तों, ये एक दुखद परिस्थिति थी जिसकी हम चर्चा आपके सामने करेंगे। कहते हैं कि 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे हो गए थे, उसमें काफ़ी भारी संख्या में लोग मारे गए थे। उस समय गांधी जी इससे विक्षुब्ध हुए थे। उन्होंने कहा था कि भारत का भविष्य जो होगा, अगर हम सही से नहीं चले तो बिहार से बेहतर अभी उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय उन्होंने ये वक्तव्य रखा था। 110वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि नीचे दिए गए घटनाओं को उसके घटित होने वाले वर्ष के कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। वर्ष के कूट की सहायता से उसको सुमेलित कर लेना है। अब आपके पास से सभी ऑप्शंस हम हाजिर करा दिए हैं। प्रश्न नंबर 110 है, हम लोग मिलान करा देते हैं। चलिए, सबसे पहले पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, यानी कि ए का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो किसान सभा का गठन दोस्तों वह किया गया था 1929 ईस्वी में। पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? तो ये सही मिलाया गया है। सदाकत आश्रम की स्थापना कब किया गया था? लेकर के चले जाइएगा 1 नंबर से, मिला लीजिए। ए का कौन सा? ए का दूसरा और बी का चौथा। ए का दूसरा और बी का चौथा। ए का दूसरा, बी का चौथा। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? 111 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम जो सत्याग्रही थे वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री होने का दर्जा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को मिलता है। आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम नेता थे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल के पद से अपना त्यागपत्र दे दिया था? 112 का सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, बलदेव सहाय। याद रखेंगे 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने अपना क्या कर दिया था? एडवोकेट जनरल से अपना इस्तीफा दे दिया था। 113 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार किए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है बांकीपुर जेल में रखा गया था। आगे प्रश्न है 114 नंबर प्रश्न, पटना की चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? एक अन्य दुखद प्रश्न, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड जिसमें कई लोग शहीद हो गए, जिसमें छात्र मारे गए, जिसका सचिवालय गोलीकांड के नाम से हम लोग जानते हैं। यह घटना 11 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था। 115 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है? वह कौन व्यक्ति है? 115 नंबर क्वेश्चन है कि सचिवालय गोलीकांड के सूचियों में शामिल नहीं है। राइट आंसर है फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव इसमें नहीं है। बाकी जगत नारायण लाल, योगेंद्र शुक्ल और जगलाल चौधरी ये सब के सब थे। फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो हैं वो सिवान अर्थात महाराजगंज की तरफ एक मतलब वे लोग झंडा फहरा रहे थे, उसमें पुलिस की गोलियों से उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न है निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित सूची को सुमेलित कर लीजिए और कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन कर लेना है। 117 नंबर का मिलान कर लेते हैं। ब्रह्मानंद तिवारी ऑप्शन ए का मिलान हो जाएगा चंपारण से थे। ब्रह्मानंद तिवारी का संबंध चंपारण से था। बी का सही आंसर हो जाएगा कि इनका भागलपुर से सरस्वती देवी का जो है वह मतलब क्षेत्र रहा है। सी का चौथे नंबर हो जाएगा कटिहार से और कपिल मुनि जो है डुमराव से। तो राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं क्या देखना है। ए का तीसरा और बी का पहला, ए का तीसरा और बी का पहला, ए का तीसरा और बी का पहला, ए का तीसरा और बी का पहला। ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में है। आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। 1942 की अगस्त क्रांति, ध्यान से देखिएगा, 1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित थे। तो 1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ उनके कुछ साथी भाग गए थे। इनमें से आपको बता देना है कि कौन थे जो उनके साथ भागे हुए थे। 118 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूरज नारायण सिंह जो है इनके साथ क्या हुए थे,
भागने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित थे, ये भी थे, याद रखेंगे। यानी कि आप योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद्र, शालिग्राम सिंह, चारों के चारों सही थे, चारों के चारों उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण, देखेंगे जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आज़ाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक थे। जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में गठित किए जाने वाले आज़ाद दस्ता के मुख्य पर्यवेक्षक निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर हो जाएगा नित्यानंद सिंह, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते 120 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 120 नंबर प्रश्न कहता है कि सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? सियाराम ब्रह्मचारी दल जो है दोस्तों वह कब सक्रिय था? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर है। आप लोग देखते हैं अगस्त क्रांति के दौरान सियाराम ब्रह्मचारी दल अगस्त क्रांति के दौरान जो एक्टिव था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल का स्थापना किया था? बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल का जो है उन्होंने निर्माण किया था? 121 का ऑप्शन नंबर ए सही है, कटिहार में किया था। आगे बढ़ते चलते हैं 122 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तिरहुत में, याद रखेंगे तिरहुत, वो मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र, गजब था। आगे देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन है? तो सही आंसर है भागवती देवी, याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी? 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन? डी, भागवती देवी। आगे बढ़ते चलते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है 124 नंबर क्वेश्चन है कि फराजी आंदोलन विरोध में 1893 में ढाका में ताईमुनी आंदोलन किसने चलाया था? फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईमुनी आंदोलन किसने चलाया था? 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जौनपुर के करामत अली ने। आगे बढ़ते चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में कौन वो व्यक्ति है जिसने पुलिस थाना को ही जला दिया था? 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगलाल चौधरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 126 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? अब आ गया जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? 127 का आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? राइट आंसर हो जाएगा 128 का ऑप्शन नंबर बी, पटना क्षेत्र के। आगे बढ़ते चलते हैं, देश के किस, ध्यान से देखेंगे, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना हुआ है? 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था। आगे है दोस्तों, स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? स्वामी सहजानंद के द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? 130 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दरभंगा। 130 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न कहता है कि किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? किसान समाचार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से जो व्यक्ति हैं उनका नाम है स्वामी विद्यानंद। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 132 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 132 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी। फिर से प्रश्न को देख लेते हैं, नवंबर 1936 में बिहपुर अर्थात भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद ने संयुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने बहुत हैं, 4 ऑप्शन है, इसमें देख लीजिए पहले ध्यान से प्रश्न को। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया में इसको आयोजित किया गया था।
134 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किया था? 134 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 मार्च 1928 को। 135 नंबर क्वेश्चन है कि मुंगेर में 1922 से 23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी? मुंगेर में 1922 से 1923 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद जुबैर के सभापति में या अध्यक्षता में। आगे बढ़ते चलते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 136 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। 137 नंबर क्वेश्चन है, अभी आप बिहार स्पेशल का यह वीडियो नंबर जो है आधुनिक बिहार का तीसरा वीडियो है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष प्रथम कौन थे निम्नलिखित में से? राइट आंसर है स्वामी सहजानंद। ये कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 138 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ? बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? 138 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहाबाद जिला में। 139 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि 29 से 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? प्रश्न को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि 29 और 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया? राइट आंसर है पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। 140 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, प्रश्न कहता है कि नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? प्रश्न आपके सामने एक बार फिर से, प्रश्न कहता है कि नवंबर 1936 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? 140 का सही आंसर है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कहता है दोस्तों कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय, फिर से देख लेते हैं, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता हुई, जांच समिति की स्थापना की गई थी। 142 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से दोस्तों श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 143 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। 143 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बेगूसराय में चौकीदारी का कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आगे बढ़ते चलते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध रहा? प्रश्न को फिर से दोहरा लेते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? राइट आंसर हो जाएगा 144 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार। तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध था? बिहार। अगला 145 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया? प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एक बार फिर से प्रश्न को दोहरा लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया? राइट आंसर हो जाएगा चंपारण और सारण में। आगे बढ़ते चलते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन है कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे यह कहाँ हुई थी। प्रश्न ये है कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर है 146 का ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा में हुआ था। 147 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व ज़्यादा नहीं था? सही आंसर है कुर्मी। आगे बढ़ते चलते हैं।
मगध महाजनपद, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग अलग करती है? 148 का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सेट का मैं मानता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? चंपा नदी। आगे देख लेते हैं, 149 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित है। प्रश्न कहता है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़ा था? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है? तो राजेंद्र प्रसाद जो है किसान आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। 150 नंबर क्वेश्चन है कि 1902 में सिताब दियारा यानी बिहार में किसका जन्म हुआ था? 1902 में सिताब दियारा में किसका जन्म हुआ था? राइट आंसर है 150 का ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण का। आगे बढ़ते चलते हैं, 151 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कहता है 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका स्थापना किया था? राइट आंसर हो जाएगा बिहार विद्यापीठ का। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। यह भी बहुत मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है बिहार विद्यापीठ का। हो सकता है कह दे कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी कब किया था? 1921 में। 152 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। 1930 और 1931 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। यह सविनय अवज्ञा का आंदोलन का एक हिस्सा था। प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है 1930 और 1931 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। तो कहाँ के सविनय अवज्ञा या सविनय अवज्ञा का किस क्षेत्र का एक हिस्सा रहा होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी मुंगेर क्षेत्र का। आगे बढ़ते चलते हैं और 153 नंबर क्वेश्चन है। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हम लोग लास्ट तरफ पहुंच चुके हैं। प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है 1930 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1930 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो किसका नगर केंद्र रहा? 153 का सही आंसर है वहाबी विद्रोह का जो है एक प्रमुख केंद्र 1830 के दशक में पटना रहा है। 154 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप करके वापस लौट गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा इसको। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यकाल का जो कार्यभार जो है सौंप कर वापस लौट गए थे? 154 का ऑप्शन नंबर डी जनकधारी प्रसाद को। जनकधारी प्रसाद को उन्होंने सारा कार्यकाल सौंप करके यहाँ से लौट गए थे। 155 नंबर क्वेश्चन है कि बायकट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? प्रश्न आपके सामने है, गौर से देखिएगा। फिर से दोहरा देते हैं, बायकट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, सही आंसर दोस्तों देवघर। आज के इस यानी कि आधुनिक बिहार का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन यानी कि इस सेट का सबसे अंतिम क्वेश्चन हम आपके सामने उपलब्ध करा देते हैं। प्रश्न यह रहेगा कि यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? याद रखिए, यदि आप चाहते हैं कि नील की खेती आप अपने खेतों में न करें तो एक प्रकार की कर आपको देना पड़ता था। वह कर निम्नलिखित में से कौन था? राइट आंसर है तवान उनको देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? तवान यानी कि 156 का ऑप्शन नंबर सी आंसर था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप शुरू से अंत तक पूरे क्वेश्चंस को देख गए होंगे। मिलते हैं अगले कंटेंट में। जय हिंद, जय भारत, और जल्द से जल्द हम लेकर के करंट अफेयर्स लेकर के आने वाले हैं।